हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित तिवारी और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया, इट्स साइज़ एंड लोकेशन। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने रिव्यूज़ या सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। पहला है लोकेशन। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। द मेन लैंड extends between latitude 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minute north and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east। तो ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो मेनली आपका टोटल नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है, जहाँ पर लैटिट्यूड का जो एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इक्वेटर से ऊपर की तरफ, और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इसके बाद आता है आपका द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। टू द साउथ ईस्ट and southwest of mainland lie the Andaman and Nicobar and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea। तो ये बता रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से होकर गुजरती है और वो लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड कर देती है। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो मेन लैंड है उसके साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड आपका बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप आइलैंड आपका अरेबियन सी में मिलेगा और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया या सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन द 2004 ड्यूरिंग सुनामी। इंदिरा पॉइंट मेन लैंड, इंदिरा पॉइंट 2004 में जब सुनामी आई थी तो वो डूब गया था। और ये याद रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट ही आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है। चलिए आप सबके लिए एक होमवर्क है कि सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट और सदर्न पॉइंट बताइए मेन लैंड का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 km and the total length of coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। इसका मतलब है कि इंडिया दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,000 मतलब 15,200 किलोमीटर है जो लैंड बाउंड्रीज़ है इंडिया की, जिसमें से 7,516 किलोमीटर जो है वो सिर्फ कोस्ट लाइन है। आगे देखते हैं। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, मिर्ज़ापुर से गुजरती है स्टैंडर्ड मेरिडियन इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। इंडिया के लिए सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, तो याद रखिएगा कि वो मिर्ज़ापुर से होके गुजरता है। नेक्स्ट है द इंडियन लैंड मास, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडियन लैंड मास हैज़ अ central location between the East and West Asia. India is the southward extension of the Asian continent. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has indeed. जैसी कोस्ट लाइन इंडिया की है जितनी बड़ी, उतनी बड़ी ईस्ट लाइन कोस्ट लाइन किसी और कंट्री की नहीं है। It is India's eminent position
इन द इंडियन ओशियन, और इसीलिए सिर्फ एक ही ओशियन का नाम किसी कंट्री पे पड़ा है, इंडियन ओशियन का। इसके आगे देखते हैं। सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 7,000 किलोमीटर। ये देखिए ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। India's contact with the world have continued through ages, but relationship through the land routes are much older than maritime contacts। यानी कि समुद्री रास्तों से भी ज़्यादा पुराने हैं लैंड के जो रूट्स थे वो। The various passes across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers। और जो दर्रे हैं यानी कि पासेज हैं नॉर्थ साइड में हिमालयस के पास, उन्होंने काफ़ी ट्रैवलर्स का रास्ता रहा है। द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम thus could reach many parts of the world through these passes। उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम वर्ल्ड को इंडिया दे पाया। द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू द डिफरेंट कंट्रीज। और कई सारे एक्सचेंज में ये सारी चीज़ें, स्पाइसेस, मुस्लिन और मर्चेंडाइज भी इंडिया से दूसरी कंट्रीज की तरफ भेजी गई या लेके गया गया। इसके बाद आता है इंडियाज़ नेबर। इंडिया occupies an important strategic position in South Asia. India has now it is 28 states and 9 union territories. India shares its land boundaries with Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north, Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of two island countries, namely Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated by India by a narrow channel of sea formed by Pak Strait and the Gulf of Mannar। एक चीज़ ऊपर छूट गई है, वो ध्यान से देख लेते हैं। ये Before 1947, there were two types of states in India, provinces and the princely states. Provinces were ruled directly by British officials. 1947 से पहले दो टाइप के स्टेट्स रहा करते थे इंडिया में, पहला प्रोविंसेस और दूसरा था प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस जो है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स पूरी तरीके से चलाते थे, हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसराय द्वारा वो अपॉइंट किए जाते थे। प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स हु एक्नॉलेज्ड सोवेरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, चैप्टर ख़त्म होता है। और ये रहे आपके टिक द करेक्ट आंसर्स। ये सारे आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।